जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। साथ ही खरमास के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, कुछ लोग तो इन सभी बातों को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं, परंतु कुछ लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी हम इन दिनों में शुभ मांगलिक कार्य करते हैं उसका हमें दुष्परिणाम देखने को मिलता है। जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खरमास साल में 2 बार लगता है, एक तो दिसंबर और जनवरी के बीच में, दूसरा मार्च और अप्रैल के या फिर मई के बीच में लगता है। जब सूर्य देव धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उस समय खरमास लगता है। इस एक महीने के खरमास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास प्रारंभ हो रहा है 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार से, जिसका समापन हो रहा है 14 जनवरी 2026। तो दोस्तों, इस एक महीने के अवधि में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि हमें शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तिलक हो गया, बरुआ हो गया, बच्चे का मुंडन हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ये सभी जो शुभ कार्य हैं, ये सभी चीजें हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या चीजें खरीदनी नहीं चाहिए। जिनके यहाँ भी जनवरी या फिर फरवरी में शादियां हैं, उन्हें शादी से जुड़ी हुई कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि शादी का जोड़ा हो गया, कपड़े हो गए, गहने हो गए या फिर बेड वगैरह हो गया, ये सभी चीजें खरमास के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। ना ही खरमास के दौरान झाड़ू खरीद के लाने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास जो भी झाड़ू है आप इस्तेमाल करें, ना ही अगर आपने खरीद के रखा भी है तो भी नई झाड़ू का इस्तेमाल खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए, पुरानी झाड़ू का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही अगर कोई बर्तन आपको लेना है तो आप पहले से ले ले, खरमास के दौरान बर्तन भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, खरमास के दौरान सूर्य भगवान का जो रथ होता है उसे घोड़े नहीं बल्कि खर हाँकते हैं, यानी कि गधे हाँकते हैं, जिस कारण सूर्य भगवान का जो रफ्तार होता है वो बहुत धीमी गति से हो जाती है। तो जिनकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर है उन्हें खरमास के दौरान सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। उनको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अर्घ देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो उनके जीवन में तमाम प्रकार की मुश्किलें आती हैं। जैसे कि पारिवारिक क्लेश बढ़ता है, परिवार के बीच मनमुटाव बढ़ता है और समाज में मान सम्मान घटने लगता है। इस कारण आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में अक्षत, फूल, लाल फूल यानी कि और गुड़ होता है जो, ये सभी चीजें डालकर सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। खरमास के महीने में महिलाओं को हेयर कटिंग नहीं करवाना चाहिए। देखिए, आप आईब्रो वगैरह करवा सकती हैं लेकिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही मायके या ससुराल जाना चाहिए। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आप 1-2 दिन के लिए जा रही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो जहां तक है कि बरकाना चाहिए, मायके से ससुराल या फिर ससुराल से मायके खरमास के दौरान नहीं जाना चाहिए। ना ही नए वस्त्र पहनना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी श्रृंगार की सामग्री इस्तेमाल कर रही हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नई चूड़ी हो गई, कोरा वस्त्र हो गया, कोरी बिंदी हो गई, इन सभी चीजों का इस्तेमाल खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर किसी बच्चे का जन्मदिन आ रहा है खरमास के दौरान तो उसे आप मना सकते हैं, जो भी पूजा पाठ फंक्शन करना है कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई तारीख के अनुसार आता है, उसे हम टाल नहीं सकते। किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी छठी हो गई, बरई हो गई, उसे भी आप मना सकते हैं, क्योंकि वो तो छठे दिन और 12वें दिन ही मनाया जाएगा, उसे भी हम नहीं टाल सकते। लेकिन जो चीजें हम टाल सकते हैं उन सभी चीजों को खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई नया व्रत शुरू करना हुआ, उसे भी खरमास के दौरान नहीं शुरू करना चाहिए। किसी विशेष तीर्थ यात्रा पे जाना हुआ, उसे भी खरमास के दौरान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है खरमास से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें। आप भी इन सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान ना देने की वजह से हमारे जीवन में तमाम प्रकार की मुश्किलें आती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।